नमस्कार, सत्यप्रिया दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 7/5/2026। तो देखिए, बंगाल जो है चुनाव के बाद अपने इतिहास को दोहरा रहा है, हिंसा को दोहरा रहा है। ये एक पुरानी परंपरा है, चाहे वामपंथी थे तो हिंसा के गुंडाई के दम पर राज कर रहे थे, और तृणमूल कांग्रेस थी वो हिंसा और गुंडाई के दम पर राज कर रही थी। चुनाव हारते एक उसी परंपरा का निर्वाह हो रहा है, हिंसा फिर बढ़ती पड़ी है बंगाल में। लेकिन एक गुणवत्तापूर्ण अंतर इसमें यह आया है कि देखिए, तृणमूल ने सारा जो बैकअप था, जो सिस्टम था, वो वामपंथ से लिया था। आम जो जनता थी वोट देती थी तृणमूल को और गुंडाई को झेलती थी 5 साल। और खास तौर से हिंदू जनता, वो तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गुंडाई का भयावह शिकार थी, जिनको तृणमूल पाल रही थी। वो अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते थे, राम राम भी नहीं कर सकते थे, मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता था बंगाल का हिंदू। लेकिन देखिए, समय का चक्र, वही जो हिंदू कार्यकर्ता है ना सिर्फ अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति दे रहा है सड़कों पे बंगाल में, पूरी जोर से दे रहा है, वरन टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी आक्रामक है, पीट रहा है उनको। जैसी करनी वैसी भरनी है। ये एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए, चुनाव का या जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत का कुछ ना कुछ नकारात्मक, कुछ ना कुछ सकारात्मक असर आता है। इस चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही बंगाल और असम में खास तौर से 2 ऐसे नेता मिले हैं बीजेपी को, एक नई पीढ़ी के, अगली पीढ़ी के, जिसपे बीजेपी जो है बहुत उम्मीद कर सकती है। एक शुभेंदु अधिकारी हैं और दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इस चुनाव ने बीजेपी की सेकंड लीड को, सेकंड नेतृत्व को और मजबूत किया है। उसके उलट आप देखें, ममता बनर्जी की हार, स्टालिन की हार, इसके हार के साथ ही विपक्ष का जो दमदार नेतृत्व खत्म हो गया। अब प्रश्न होता है कि इनके बाद कौन संभालेगा विपक्ष की कमान। अगर अखिलेश है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश के बाद कौन है? मायावती थी तो मायावती के बाद कौन है? अर्थात इन्होंने अपना द्वितीय सेकंड नेतृत्व को तैयार नहीं किया। बहन जी के भतीजे आनंद वो प्रभाव छोड़ नहीं सके, और अखिलेश का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ ये नेतृत्व, और इनके द्वारा तैयार किया जा रहा सेकंड नेतृत्व संघर्ष का अनुभव ही नहीं है, संघर्ष का सड़क पर उतरने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए एक दमदार नेतृत्व भी विपक्ष की तरफ से तैयार नहीं हो रहा। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया शिक्षा के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हिंसा का दोहराना, वो भी बंगाल में इतिहास को दोहराना है, जिसका दुष्परिणाम और टीएमसी भुगत रही है, उसके गुंडे भुगत रहे हैं।